नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 15.1 यानी 15 अध्याय का प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, यदि ई कोई घटना हो तब पी ई प्लस पी ई डैश का मान होगा। यानी यदि ई कोई घटना हो तब पी ई प्लस पी ई डैश का मान क्या होगा? तो 1 होगा। बताए थे हम अब पार्ट 1 के वीडियो में कि किसी घटना की होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता दोनों का योगफल क्या होता है? 1 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1। आगे दूसरा क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। हम बताए थे पहले वीडियो में कि किसी भी प्रायिकता का जो उत्तर है वह जब भी आएगा तो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा या बराबर और 1 के बीच में। जब भी आंसर आएगा इसका प्रायिकता का तो 0 और 1 के बीच में आएगा। 0 हो सकता है, नहीं तो 1 हो सकता है, नहीं तो ये दोनों के बीच में होगा। तो क्या होगा इसमें? क्या है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी तो ऋणात्मक संख्या नहीं होगी। तो इसका क्या होगा आंसर? सी। ठीक है। आगे तीसरा प्रश्न है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 ही होता है। क्या होता है? 1 होता है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। ठीक है, जो घटित होगा ही होगा, उसकी प्रायिकता क्या होगा? 1। आगे है, निम्न में से चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो हम क्या बताएं, जब भी होगा तो 0 और 1 के बीच में। 0 हो सकता है, नहीं तो 1 हो सकता है। तो 0 दिया हुआ है, ये तो हो ही सकता है। 1 भी हो सकता है और 1:4 यानी 1/4 ये भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? तो -5 नहीं हो सकता है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, इसमें भी है क्या? ऋणात्मक संख्या। देखिए -1 डी नंबर होगा इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? -15 ये भी ऋणात्मक है। एक पासे को फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता। एक पासे को फेंका जाएगा, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितना होंगे? 6 होगा। 1 2 3 4 5 6। तो कुल परिणाम 6। और क्या प्राप्त करने की प्रायिकता पूछ रहा है? एक पासे को फेंकने पर 3 प्राप्त करने की। तो 3 कै गो है? देखिए तो 3 कितने हैं? 1। तो 1/3 यानी अनुकूल परिणाम 1 हो गया और कुल परिणाम 3, ये 6। तो 1/6 हो गया इसका आंसर। फिर 8वां प्रश्न है, एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। देखिए अभाज्य संख्या क्या गो है? 1 2 3। तो कुल परिणाम तो एक पासा फेंकेंगे तो 6 होगा और अभाज्य संख्या क्या है? 3। तो 3/6 अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो क्या गया? 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 1/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन 9 है, दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पासों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए जब दो पासे को एक साथ फेंकेंगे तो कुल परिणाम की संख्या कितना होगा? 36 होगा। कुल परिणाम कितने होंगे? देखिए कुल परिणाम कितना आया? 36। और क्या पूछ रहा है यहाँ सवाल कि दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान अंक पाने की प्रायिकता। दोनों पे समान अंक यानी देखिए आएगा तो क्या, 1 1 समान अंक है 1, उसके बाद 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 और 6 6 6। कुल कितना हो गया? अनुकूल परिणाम क्या हो गया? 6 और कुल परिणाम दो पासे का 36। तो क्या आ जाएगा? 1/6। इसका आंसर क्या हो गया? 1/6। आगे फिर है 10 नंबर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर जीत पाने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक सिक्का को जब उछालेंगे तो क्या आएगा? एक बार में या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 2। और क्या आने की? चित यानी हेड आने की प्रायिकता।
तो 1/2। इसका क्या हो गया 10 नंबर का 1/2। अब दो सिक्के 11 नंबर क्वेश्चन है। 2 सिक्के उछालने में 2 पट आने पड़ता। देखिए जब 2 सिक्के को उछालेंगे तो क्या क्या आएगा, 2 सिक्कों हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, नहीं तो हेड टेल आएगा, नहीं तो टेल हेड आएगा। कुल परिणाम कितना हो गया 4। कुल परिणाम 4 हो गया। और क्या आने का परीक्षा पूछ रहा है, 2 सिक्कों को उछालने पर 2 पट आने की। देखिए 2 पट आने की परीक्षा क्या है 1/4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/4। 1/4 हो गया। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न है। 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक इक्का प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। देखिए गड्डी में कुल पत्ते कितना होगा 52, और इक्का की संख्या जब हम पीछे बता चुके हैं आप लोगों को कि इक्का सभी में होते हैं। ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, कुल पत्ते 52 होते हैं, ठीक है। और 52 पत्ते में, ठीक है, सभी में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं जिसमें सभी में क्या होते हैं इक्का होते हैं, ठीक है। तो इक्के की संख्या जब ईंट का होता है और चिड़ी ऐसे करके 4 होता है, इक्का की संख्या क्या होगा 4 प्रकार का होता है। तो 4 इक्का हुआ 4 बटे कितना हो जाएगा 52। तो 4 इक्का 4, 13 चौके 52। इसका क्या हो गया 1/13। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है कि ताश के 52 पत्तों अच्छी तरह से फेंटी गई से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। हम क्या बताए हैं कि कुल पत्ते 52 हो गया, तस्वीर वाला पत्ता सभी में 4 तस्वीर वाला होता है, 3 तस्वीर वाला होता है। कौन कौन, गुलाम, बादशाह और रानी, क्यों 3 और 4 प्रकार का होता है। टोटल कितना हुआ 12, 4 तिया 12, 13 चौके 52, 3/13। इसका आंसर क्या हो गया 13 नंबर का 3/13। आगे आइए क्वेश्चन नंबर कितना 14 है। एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है। एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है, 16 खाली है, एक पुरस्कार पाने की प्रक्रिया क्या होगी। तो कुल पुरस्कार यानी खाली और 8 खाली है, 8 पुरस्कार है और 16 खाली है, तो कुल कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। अब क्या पुरस्कार पाने की प्रक्रिया, तो पुरस्कार क्या हुआ है 8, तो 8 इकाई। कुल परिणाम क्या होता है नीचे लिखते हैं और अनुकूल परिणाम ऊपर। तो 8 इकाई 8, 8 तिया 24, तो 1/3। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/3। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 20 टिकटोजिन पर क्रमशः 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लिखा हुआ है, 20 तक लिखी है, जिसमें से यादृच्छिक एक टिकट निकाला जाता है। टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की प्रक्रिया क्या होगी। देखिए 1 से 20 तक जब लिखा जाएगा, ठीक है, 20 तक, तो 5 के गुणज क्या होगा 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा। 5 के कुल गुणज कितने होगा 5 के गुणज हो गए 4 और कुल टिकटों की संख्या है 20। तो 4 यानी अनुकूल परिणाम हो गया 4 और कुल परिणाम हो गया 20। तो 4 इकाई 4, 4 पंचे 20 यानी 1/5। 5 के गुना जाने की प्रक्रिया क्या हो गया 1/5। अगला प्रश्न है 16 नंबर। देखिए 16 नंबर है कि एक थैले में 8 लाल गेंद, कितना है 8 लाल गेंद, एक थैले में 8 लाल गेंद, 8 हुआ प्लस और क्या है 2 काली गेंद प्लस फिर 5 सफ़ेद गेंद, टोटल कितना हो गया 15। टोटल गेंद की संख्या क्या हो गया 15। उसके बाद फिर बोला जाता है एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, उस गेंद के काला न होने की प्रक्रिया क्या होगी। यानी कुल गेंद कितना हो गया 15 और काला न होने की, तो काला 2 गो है, काला क्या गो है 2 गो काला है, 5 और 8 13 गो काला नहीं है, तो काला नहीं होने की प्रक्रिया क्या हो गया 13/15 यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। आइए फिर देखिए 17 नंबर प्रश्न है
एक थैले में 3 उजले, 3 क्या है, 3 उजले, ठीक है, प्लस 4 लाल एवं 5 प्लस 5 काली। तो टोटल गेंद कितना हो गया, 5 4 9 3 12। टोटल गेंद की संख्या हो गया 12, ठीक है। टोटल गेंद हो गया 12। यादृच्छिक छाया एक गेंद निकाला जाता है, तो निकाले गए गेंद के न काला और न उजला होने की प्रयोजकता, न काला और न उजला, तो क्या लाल। तो लाल गेंद, टोटल गेंद हो गया 12, लाल का है 4, 4/12, तो 4 इकाई 4, 4 तिया 12, 1/3 इसका आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 में प्रश्न है कि एक पासे पर ABCDEF अंकित है, ठीक है, अंकित को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त करने की, तो कुल परिणाम कितना हो गया 6, और ए कै गो है, देखिए तो ABCDEF, तो ए 1 है, तो 1 क्या हो गया 6 हो गया इसका आंसर, ठीक है। आगे 19 नंबर, एक सिक्का को उछालने पर पट आने पड़ेगा। एक सिक्का को जब उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तो कुल परिणाम क्या हो गया, कुल परिणाम 2 हो गया, और क्या आने की परीक्षा, पट आने की, तो पट आने की परीक्षा 1 है, पट क्या है 1, तो 1/2 हो गया इसका आंसर। फिर है 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की परीक्षा। जब 3 सिक्के उछाले जाएंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे, कुल परिणाम 8 आएंगे, कितने आएंगे 8। कौन कौन आएंगे देखिए, तीन सिक्के को उछाला जाएगा तो आएगा हेड हेड, यह हेड हेड, टेल टेल, हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल हेड, और टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल। तो कुल परिणाम कितना हो गया 2 4 5 6 7 8, कुल परिणाम हो गया 8। और क्या बोल रहा है आने की परीक्षा, कम से कम 2 हेड। देखिए इसमें भी कम से कम 2 हेड है, 1 2 3 4, 2 हेड वाला कितना है 4, तो 4/8, तो 4 इकाई 4 4 ना 8, इसका परिणाम क्या हुआ 1/2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं कितना 21 में। देखिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रक्रिया। तो देखिए कुल परिणाम कितना होते हैं 36 होते हैं, 36 है कुल परिणाम, और योग क्या हो 7 हो, तो देखिए 6 1 7, 5 2 7, 2 3 4 5, क्या हो गया 6 को परिणाम ऐसा है जिसका योग क्या आएगा, क्या आएगा 7 आएगा। तो कुल परिणाम हो गया 36 और अनुकूल परिणाम हो गया 6, तो 6 इकाई 6 6 छके 36, तो 1/6, इसका आंसर क्या हो गया 1/6। आगे देखिए फिर है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी घटना की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो देखिए हम इसका आंसर बता चुके हैं, ऐसा प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी घटना की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो हम बोले थे इसका आंसर जब भी आएगा तो 0 और 1 के बीच में, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, नहीं तो दोनों के बीच में हो सकता है। तो यहाँ क्या है 1.1 ज़्यादा हो गया तो यही होगा, नहीं हो सकता है। अब एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की प्रक्रिया होगी। अब देखिए जब 2 सिक्का को उछालेंगे तो हेड हेड आएगा, क्या हेड टेल, हेड हेड, टेल टेल या टेल हेड। कुल परिणाम कितना हो गया 4। अब क्या पूछ रहा है, एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 हेड, हेड 1 क्या गो है, देखिए तो 1 2 3, हेड वाला क्या है 3, तो इसका हो गया क्या 3/4, इसकी प्रक्रिया क्या हो गया 3/4। आगे 24 नंबर है कि एक थैले में 6 काले प्लस 8 उजले गेंद है, 8 कितना हुआ टोटल 14। कोई गेंद
आकस्मिक रूप से निकाला गया है, इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता बताइए। तो कुल गेंद हो गया 14, उजला कितना है 8 हो गया, तो 8/14, तो 4 दूना 8, 2/14, यानी 2 चौके 8 और 2/14, तो 4/7। इसकी प्रायिकता क्या हो गया 4/7। अगला प्रश्न है फिर 35 नंबर, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। कौन सा नहीं हो सकती है, तो 3.5 या 3, 1 और 0 से के बीच में नहीं है, ज़्यादा है। अब किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सी सही है, तो किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सा सही है, तो देखिए PE = 1, किसी घटना की प्रायिकता क्या हो सकती है 1 हो सकती है। ठीक है, आगे फिर है एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, असंभव घटना की प्रायिकता 0 क्या होगा, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगा। ठीक है, आगे किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। अधिकतम मान क्या होता है 1 होता है। किसी भी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान, सबसे ज़्यादा मान 1 होता है। अब निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक संख्या की घटना नहीं हो सकती, तो क्या नहीं हो सकता है, ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो -0.5। अब 52 ताश की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से यादृच्छिक छाया एक पत्ता निकाला जाता है, इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा। अब देखिए हम बताए थे टोटल काले रंग का क्या होता है 26 को पत्ता होता है। ठीक है, ताश के पत्ता में टोटल 52 होता है और 26 को होता है काले रंग का, 13 और 13 करके 26 होता है। ठीक है, और इसमें क्या पूछ रहा है, इसके काले रंग का बादशाह, बादशाह क्या होगा काले रंग का 2 को, तो 1 2 1 2 और इसका 26, तो 1/26। और इसका उसके बाद क्या है, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। देखिए किसी पासे को जब फेंका जाता है, किसी पासे को 1 2 3 4 5 6, तो सम संख्या क्या है 1 2 3, 3/6, तो क्या आया इसका 1/2। इसका आंसर क्या आएगा 1/2। अब फिर है 2 पासे को एक साथ उछाला गया है, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता। दोनों पासों पर ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, कितना नंबर है 32 नंबर। देखिए 32 नंबर का दो पासे को एक साथ उछाला गया तो कुल परिणाम कितना आएगा 36, और दोनों पासों पर ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने का। अभी जस्ट क्वेश्चन का आंसर बताया गया था कि क्या क्या आएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, तो क्या होगा 6, अनुकूल परिणाम 6 और कुल परिणाम 36, तो यानी 1/, क्या आएगा 6, इसका आंसर हो जाएगा 1/6। आगे कितना नंबर 1/6 हो गया। अब 33 नंबर देखिए, किसी घटना ई की के घटित होने की प्रायिकता PE हो तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखिए कौन सा कथन सही होगा, PE से बड़ा होगा 0, या PE बड़ा होगा 1 से, या -1 से बड़ा या बराबर होगा PE उससे बड़ा या बराबर होगा 1, या 0 से बड़ा या बराबर PE होगा उससे बड़ा या बराबर 1 होगा। तो हम बताए थे कि किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होगा 0 और 1 के बीच में होगा। 0 से बड़ा हो सकता है और 1 से छोटा हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं होगा। इसका हो गया D। आगे निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो क्या नहीं हो सकता है 0 और 1 के बीच में होगा, नहीं 0 और 1 हो सकता है, तो क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा B। मैं आशा करता हूँ प्रायिकता का जितना भी ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने सॉल्व किया वो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।